आने वाले कुछ महीनों में बिहार एक बार फिर से राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन जाएगा। कारण है आगामी विधानसभा चुनाव। चुनावी भाषणों में फिर वही पुराने वादे गूंजेंगे, विकास, शिक्षा, रोजगार, कानून व्यवस्था आदि आदि। लेकिन एक मुद्दा फिर हाशिए पर रहेगा, बिहार से हो रहा पलायन। बिहार की छवि गर्व और विरोधाभास का मिश्रण रहा है। आज देश भर में बिहार को लेकर एक अजीब सी धारणा बन चुकी है। यह राज्य सबसे गरीब है, अपराधग्रस्त है और यही राज्य सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी देश को देता है। और यह विरोधाभास ही बिहार की सबसे बड़ी विडंबना है। बिहार का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है। यह राज्य भोजपुर, मिथिला और मगध तीन प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्रों से मिलकर बना है, जिनका अपना अपना विशिष्ट इतिहास और योगदान रहा है। प्राचीन भारत के राजनीतिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में बिहार का नाम आदर के साथ लिया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालय यहीं स्थापित हुआ था। लेकिन आज बिहार उसी शिक्षा के लिए पलायन करने पर मजबूर है, जिस पर कभी यह राज्य गर्व करता था। तो चलिए, इतिहास नहीं, सच्चाई की परतें खोलने का समय है। मैं इतिहास का विद्यार्थी तो नहीं हूं, लेकिन कुछ ऐसी बातें साझा करना चाहता हूं जो शायद ही किसी ने खुलकर कही हो। बिहार जो कभी भारत का दिल और दिमाग हुआ करता था, आज मजदूरों का प्रदेश, बाहुबलियों की प्रयोगशाला और पलायन का स्रोत बन चुका है। 90 का वो दशक जब अपराधों ने आदर्शों की जगह ली, उस दौर में लालू यादव की सरकार थी। संघर्ष, अराजकता और अपराध का बोलबाला था। हमारे जैसे 90% बच्चे बाहुबली नेताओं को अपना आदर्श मानते थे। हमें कभी बताया ही नहीं गया कि डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बनना भी एक विकल्प है। गांव और मोहल्लों में बड़े बुजुर्ग अपने जाति के बाहुबलियों की प्रशंसा करते थे। स्कूलों में बच्चे जहां पतंग और पटाखे खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा करते थे, वहीं कई बच्चे कट्टा, बंदूक और गोली खरीदने के सपने पालते थे। आईएएस और आईपीएस का सच जन्म बिहार में, कर्मस्थल कहीं और होता है। कहा जाता है कि बिहार सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस देता है, लेकिन सवाल यहाँ यह है कि क्या वे बिहार में रहकर बनते हैं? 2024 के आंकड़ों के अनुसार देश में स्वीकृत 6,858 आईएएस पदों में से 5,542 अधिकारी कार्यरत हैं। इनमें बिहार कैडर के सिर्फ 179 अधिकारी हैं। आईपीएस में भी हालात कुछ ऐसे ही है। ऐसा क्यों? यानी जिनका जन्म बिहार में हुआ वे कर्मभूमि के रूप में बिहार को कभी नहीं चुनते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ शिक्षा व्यवस्था और अवसर का वातावरण ही नहीं है। पलायन बिहार की सबसे गहरी पीड़ा। बिहार से पलायन आज एक सामाजिक बीमारी बन चुका है। लाखों युवा हर साल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत की ओर रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं। आज बिहार देश का सबसे बड़ा मजदूर आपूर्तिकर्ता बन चुका है। लॉकडाउन के समय जब मजदूरों की भीड़ सड़कों पर दिखी, तब सबसे ज्यादा संख्या बिहारियों की थी। ये सिर्फ आर्थिक नहीं, सांस्कृतिक और मानसिक पलायन है। बिहारी मेहनती हैं, पर मजदूर क्यों? जब मैं किसी राज्य में जाता हूँ तो लोग कहते हैं बिहारी बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन दरअसल वे यह कहना चाहते हैं बिहारी बहुत अच्छे मजदूर होते हैं। मगर शायद यह कहने से कतराते हैं कि कहीं बुरा ना लगे। आईएएस, आईपीएस की गिनती होती है, मगर कोई यह नहीं कहता कि देश को सबसे ज्यादा मजदूर भी बिहार ही देता है। बिहारियों को सिर्फ इतिहास पढ़ाया गया, मगर भविष्य छीना गया। हमें सिर्फ चंद्रगुप्त, अशोक, नालंदा का गौरव पढ़ाया गया, ताकि हम वर्तमान की दुर्दशा पर सवाल न करें। यह एक साजिश है, और यह साजिश में हमारे नेता, व्यवस्था और खुद जनता भी बराबर की हिस्सेदार है। जात पात ने हमारी एकता को नष्ट कर दिया है। बाहर की फैक्ट्रियों में हम एक साथ काम करते हैं, लेकिन बिहार लौटते ही जात पात पूछकर दोस्ती और दुश्मनी तय करते हैं। यही विभाजन नेताओं के लिए वोट बैंक बन जाता है। सवाल सरकारी नौकरी पर भी है। सरकारी नौकरी ईश्वर का अवतार है या विकास की कब्रगाह है? बिहार में सरकारी नौकरी का मिलना ईश्वर का मिलने से कम नहीं माना जाता है। भले ही कोई बाहर जाकर 4 गुना प्राइवेट सेक्टर में पैसे कमा रहा हो, लेकिन समाज में इज्जत उस चपरासी को मिलेगी जो सरकारी दफ्तर में टेबल के नीचे से पैसे कमा रहा हो। मैं यहाँ किसी पद और प्रतिष्ठा को नीचा नहीं दिखा रहा। स्टार्टअप, इनोवेशन, व्यवसाय जैसे शब्द बिहार के आम जीवन में अब तक दाखिल ही नहीं हो पाए हैं। जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे, तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा। सरकारी नौकरी की अपनी सीमा है। जब तक प्राइवेट सेक्टर नहीं बढ़ेगा, बिहार की युवा हमेशा बाहर की ओर देखते रहेंगे। आज बिहार एक इतिहास, एक सच्चाई, एक साजिश और एक अंतहीन पलायन का पर्याय बनकर रह गया है। और इस अंतहीन पलायन का मुद्दा एक बार फिर से उठने वाला है। सवाल यह है कि क्या पलायन एक मजबूरी या एक साजिश? बिहार के लाखों युवा हर साल अपने घर, गांव, मिट्टी और माँ बाप को छोड़कर देश के कोने कोने में जाते हैं। किसी फैक्ट्री में काम करने, किसी होटल में बर्तन धोने या किसी शहर की गली में रिक्शा खींचने। पर क्या कभी हमने सोचा कि ऐसा क्यों है?
क्या बिहार के गांव में खेत नहीं है? क्या बिहार के शहरों में स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री नहीं हो सकते? सच यह है कि ये सब हो सकते थे, मगर जानबूझकर नहीं होने दिए गए। बिहार पलायन का प्रदेश बन चुका है। रेलवे स्टेशन पर कभी सुबह देखे तो हजारों बिहारी एक पुराने ट्रंक या बैग के साथ आंखों में आंसू और दिल में डर लिए खड़े मिलेंगे। कोई पंजाब जा रहा है, कोई गुजरात, कोई मुंबई, कोई बेंगलुरु। आंकड़े बताते हैं कि देश में सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय पलायन बिहार से होता है। आपको याद होगा कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान जब लाखों मजदूर अपने घरों को पैदल लौटते दिखे तो उनमें सबसे ज्यादा संख्या बिहारियों की थी। वे दृश्य सिर्फ एक मानवीय त्रासदी नहीं बल्कि नीतिगत विफलता का प्रमाण था। आखिर क्यों होता है यह पलायन? रोजगार का घोर अभाव। बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं है, खेती पर निर्भरता ज्यादा है, लेकिन वो भी मौसम और कर्ज पे टिकी है। शिक्षा की बदहाली। स्कूलों में शिक्षक नहीं, कॉलेजों में प्रोफेसर नहीं, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास की हालत बेहद खराब है। प्राइवेट सेक्टर का नामो निशान नहीं, स्टार्टअप या बिजनेस की कोई संस्कृति नहीं है। निवेशक बिहार में आने से डरते हैं। व्यवस्था से मोह भंग। सरकारी ऑफिस में भ्रष्टाचार है, समय पर काम नहीं होता, जो लौटना भी चाहते हैं उन्हें सिस्टम तोड़ देता है। पलायन का असर सिर्फ आर्थिक नहीं मानसिक भी है। बिहार के युवाओं का जीवन दो हिस्सों में बट गया है, जन्मभूमि बिहार, कर्मभूमि कहीं और। इसका असर सिर्फ जेब पर नहीं सोच पर भी पड़ता है। बच्चा वही बड़ा होता है जहां उसके सपने सम्मानित होते हैं। बिहार में आज भी बिजनेस करने वालों को ठग और प्राइवेट नौकरी करने वालों को अस्थिर माना जाता है। सरकारी नौकरी की लालसा ने सोच को कैद कर लिया है। जहां सिस्टम ठप है वहीं सबसे ज्यादा सम्मान है। क्या यह सिर्फ किस्मत है? नहीं, यह एक डिजाइन है। बिहार के लोगों को सालों से सिर्फ इतिहास पढ़ाया गया। यह एक गहरी राजनीतिक साजिश रही है। पलायन हो तो स्थानीय सवाल ही नहीं उठते। जो बाहर है वो वोट नहीं देंगे, मतलब नेता सुरक्षित। जात पात की राजनीति चलती रहे और असल मुद्दे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य कभी उभर ही न सके। भारत के हर कोने में बिहारी काम कर रहे हैं, निर्माण से लेकर आईटी तक। फिर भी जब दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े मेट्रो शहरों में ठेला लगाते हैं तो बाहरी कहे जाते हैं और अपमान का प्याला पीना पड़ता है। महाराष्ट्र से फिर हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड को राज ठाकरे के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिर्फ इसलिए पीट दिया क्योंकि वह मराठी नहीं बोल सकता। मराठीत बोल, पहले मराठीत बोल। तू मराठीत का नहीं बोलता है? मराठी मेरे को आता नहीं भाई। क्यों? तो बोल। सॉरी बोल, सॉरी बोल। मराठी माणसाची माफी माग। पकड़ कान पकड़। एकच बॉस आहे भाई, खूप बॉस आहे। लवकर कान पकड़, कान पकड़। अरे कान पकड़। जिस दिन इन बिहारियों ने यह अपमान अपने दिल पर ले लिया और अपने घर वापसी कर लिए तो उस दिन आपके लिए यह भयावह सपने सच होते नजर आएंगे। इस बात में कहने में शहरों के लोगों को समझना पड़ेगा कि देश के हर एक नागरिक सम्मान का हकदार रखता है। खासकर बिहार के मजदूर, सोसाइटी के गार्ड, ठेले वाले और अन्य वो लोग जिनके हाथों से आपके शहरों का नव निर्माण हुआ है। देश भर के आईएएस टॉपर्स बिहार से आते हैं, लेकिन फैक्ट्री में मशीनें चलाते भी लोग बिहार से ही हैं। क्या कभी इस राज को इस तरह दो ध्रुवों पर देखा गया है? बिहार की पहचान गर्व और विडंबना दोनों का मिश्रण है। कोई यह नहीं कहता कि देश को सबसे ज्यादा मजदूर भी बिहार देता है। देश के हर कोने में बिहारियों का पसीना देश की तरक्की की ईंटें जोड़ता है, पर उन्हें सिर्फ इतिहास के गौरव से बहलाया जाता है। हर बार यही सुनाया जाता है, आपके पूर्वज बहुत महान थे, पर कोई यह नहीं पूछता कि आपका वर्तमान कैसा है। एक साजिश जो हमने भी स्वीकार कर ली है। यह सोची समझी साजिश है। बिहारियों को सिर्फ इतिहास पढ़ाओ ताकि वे वर्तमान पर सवाल न करें। उन्हें बार बार बताओ कि वे टैलेंटेड हैं ताकि वो वर्तमान की दुर्दशा पर आंखें मूंद लें। और अंत में बिहार सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं रहना चाहिए। बिहार को फिर से अपने ज्ञान, कर्म और आत्मसम्मान के लिए जाना जाना चाहिए। पलायन एक व्यक्ति की मजबूरी नहीं, एक राज की हार होती है। अब वक्त है कि बिहार सिर्फ जगह छोड़ने वाला न बने बल्कि जगह बनाने वाला राज्य बने। बिहार को लौटाना होगा उसका गौरव। बिहार को फिर से यह बनाना होगा जो वो कभी था, ज्ञान, विवेक और नेतृत्व का केंद्र। इतिहास हमारा आधार हो सकता है मगर भविष्य हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अब वक्त है बिहारी पलायन करने वाले नहीं, अवसर देने वाले बने।